दोस्तों, आज हम भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए शिक्षा के प्रयासों को तथा इसके पीछे उनकी भावनाओं को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835, जिसमें अहम रोल मैकॉले का रहा। मैकॉले के द्वारा भारतीयों के लिए जो सोच थी, उससे पहले हम ओरिएंटलिज्म की परंपरा को जानेंगे और आगे के वीडियो में हम 1835 का एक्ट पढ़ेंगे। तो कहानी शुरू होती है 1783 से। विलियम जोन्स कलकत्ता आते हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर आसीन होना था। वे एक लिंग्विस्ट थे जो कई भाषाओं के जानकार थे, जैसे फ्रेंच, इंग्लिश, अरबिक एक्सेट्रा। वे संस्कृत भी पढ़ना शुरू किए और इसका व्याकरण भी। उनका प्राचीन भारत के टेक्स्ट, जिसमें रिलीजन, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, लॉ, अर्थमेटिक, मेडिसिन, इन सब चीज़ों पर पढ़ना उन्हें प्रिय लगा। उन्हीं के विचारधाराओं से प्रेरित कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स जैसे हेनरी थॉमस कोलबर्ग तथा हेलहर्न थे, जिन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास को बड़ा रोचक माना। वे बहुत सारे भारतीय किताब जैसे अभिज्ञान शकुंतलम वगैरह को भी पढ़ा और इंग्लिश में पढ़ने लायक बनाया, और वे इन लिटरेचर्स को बहुत ही लॉजिकल और कारगर मानते थे। वे कहते थे कि भारतीय परंपरा तथा इसके रोचक इतिहास के बिना हम यहाँ की भूमि को समझ नहीं पाएंगे। इसी क्रम में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में कलकत्ता में की, जिसने ओरिएंटल या पूर्व के अध्ययन को बढ़ावा दिया और भारतीय इतिहास व दर्शन पर शोध प्रोत्साहित किया। इसी क्रम में भारत में अच्छी शिक्षा के लिए कलकत्ता में 1781 में मदरसा खोला गया तथा बनारस में 1791 में हिंदू कॉलेज खोला गया, जिसमें पर्शियन, अरबिक तथा संस्कृत भाषाओं को प्रोत्साहन मिला। लेकिन गेम तब चेंज होता है जब मैकॉले अपना व्यू भारत के प्राचीन टेक्स्ट पर रखता है। वह कहता है कि यूरोपियन की एक लाइब्रेरी भी पूरे इंडियन तथा अरबिया के लिटरेचर से कहीं ज़्यादा अच्छा है। वह कहता है कि भारतीयों को इंग्लिश लैंग्वेज में शिक्षा की ज़रूरत है। कोई ज़रूरी नहीं है इन बकवास भारतीयों के इतिहास तथा अनसाइंटिफिक टेक्स्ट को पढ़ना। इससे अच्छा होगा कि भारतीय इंग्लिश को पढ़ें ताकि उन्हें कुछ अच्छे लिटरेचर्स का ज्ञान हो। देख रहे हैं ना आप लोग, इंग्लिश कैसे आया हमारा भारत। वह हमारे टेक्स्ट या नॉलेज पर प्रहार करता था। उसका कहना था कि इंडियंस असभ्य हैं। उसका कहना था कि इंग्लिश पढ़ने से भारतीय सभ्य होंगे। उसी के द्वारा जो व्यू मैकॉले मिनट में था, इसी के कारण इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 आया और ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन जो पहले के थे, जैसे कलकत्ता में मदरसा तथा बनारस में हिंदू कॉलेज, को बंद कर दिया गया। हम आगे के वीडियोज़ में 1835 का इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि भारत में प्रॉपर शिक्षा व्यवस्था का शुरुआत कैसे हुआ। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें अगर इसी तरह के वीडियोज़ को आपको आगे देखना हो तो। धन्यवाद, थैंक यू।